वह पक्षी तो बहुत ही मेहनती थे। वह अपना घर बनाने के लिए पेड़ की लकड़ियां काटते हैं और फिर उन लकड़ियों से अपना घर बनाना शुरू कर देते हैं। कुछ ही दिनों में पक्षी अपना मजबूत लकड़ियों का घर बनाकर उनमें रहने लगते हैं। वहीं दूसरी तरफ रात को ठंड बहुत ज़्यादा बढ़ जाती है और जंगल में ठंडी ठंडी हवाएं चलने लगती हैं। कालू कौवा और गोरी कौवी अपने बंद घर में आराम से लेटे हुए थे। बाहर के सारे पेड़ जोर जोर से हिल रहे थे क्योंकि जंगल में ठंडी हवाओं का भयंकर तूफान आ गया था। बस तभी कालू कौवे का घर इस तूफानी हवा की वजह से नीचे गिर जाता है और वह टूट जाता है। दोस्तों, क्या आपने भी इस कहानी को अभी तक लाइक नहीं किया और चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया? कर दो लाइक, कर दो सब्सक्राइब, भाई को सपोर्ट करो। कालू जी, यह क्या हो गया? सोते हुए तो मैं बहुत अच्छा सपना देख रही थी, पर यह अचानक अपना घर टूटकर नीचे कैसे गिर गया? गोरी, मुझे लगता है ठंड में तेज हवाओं का तूफान आ गया है। इसकी वजह से हमारा घर नीचे आकर गिर गया। अरे कालू जी, अपना घर तो पूरी तरह से टूट गया है। क्यों ना हम जो घर की टूटी हुई लकड़ियां हैं उनसे आग जलाकर थोड़ा सा आँच ले ले। अरे बेवकूफ गोरी, तुझे कुछ अता पता है या तेरे दिमाग में गोबर भर गया है? इतनी तेज हवाओं में मैं आग कैसे जलाऊंगा? लगा सकती है तो तू लगा ले आग। एक तो ऊपर से घर टूट गया और इसको आग जलाने की जल्दी है। अब चलो यहाँ से जल्दी से चलते हैं और जल्दी से जाकर कहीं अच्छी सी झाड़ियों को ढूंढते हैं। कम से कम वहाँ इतनी ठंड तो नहीं लगेगी। कालू कौवा और गौरी कवि आधी रात में इधर उधर जंगल में भटक रहे थे और अपनी रात गुजारने के लिए कोई बंद सा मकान ढूंढ रहे थे। तभी उन्हें जंगल में एक बड़ा लकड़ियों का मजबूत घर दिखाई देता है जो कि नीचे जमीन पर बना हुआ था। अरे गौरी, देखो यह जमीन पर कितना अच्छा लकड़ी का घर है। चलो हम नीचे चलते हैं और घर के अंदर जो भी पक्षी होगा से हम मदद मांगेंगे और आज रात हम लोग इसी घर के अंदर गुजार लेंगे। आप ठीक कह रहे हो कालू जी। आज की रात गुजर जाए और कल की कल देखेंगे हम। कालू कौवा और गोरी कवि उस घर के अंदर आते हैं और वह यह देखकर बहुत खुश होते हैं कि उस घर में कोई भी पक्षी नहीं था। वह घर ऐसा बना था मानो किसी पक्षी ने ठंड से बचने के लिए बनाया हो। अरे गौरी, देखो ना कितना गर्म घर है और मुझे तो बिल्कुल भी ठंड नहीं लग रही है। सबसे अच्छी बात तो यह है कि इस घर में कोई भी पक्षी नहीं है। मतलब आज से यह घर हमारा हुआ। हाँ कालू जी, लगता है किसी पक्षी ने ठंड से बचने के लिए यह घर बनाया था। पर मुझे तो यह नहीं समझ में आ रहा कि यह इतना अच्छा और शांत और गर्म घर फिर भी यहाँ कोई नजर क्यों नहीं आ रहा है। गोरी कवि के इस तरह कहते ही वहाँ पर 4 बड़े बड़े उल्लू आ जाते हैं। अरे कौवा और कवि, तुम दोनों हमारे घर में क्या कर रहे हो? लगता है तुम दोनों बहुत बड़े चोर हो। चोरी करने आए हो ना हमारे घर में। हम उल्लू के घर में चोरी? अब तो तुम नहीं बच पाओगे। उल्लू भाई, विश्वास करो मेरा, हम यहाँ पर चोरी करने नहीं आए, ठंड से बचने के लिए आए हैं। हमारा मकान इस तूफान में टूट गया है जिसकी वजह से हम ढूंढते ढूंढते बंद घर आपके घर में आ पहुँचे। नहीं नहीं, कोई जगह वगह नहीं है तुम दोनों के लिए। चलो अभी निकलो मेरे घर से। मैं तो नहीं जाऊंगा, नहीं जाऊंगा यहाँ से। देखता हूँ तुम चारों उल्लू कैसे निकालते हो मुझे इस घर से। इस तरह की बात सुनकर
उल्लुओं का तो दिमाग खराब हो जाता है और उन्हें बहुत ही ज्यादा गुस्सा आ जाता है। गंदी आंख वाले कौवे, गंदी चोंच लेकर तू मेरे घर में रहने आया है। रुक, अभी मैं तेरी ऐसी की तैसी करता हूँ। इस तरह कहकर वह चारों उल्लू मिलकर कालू कौवा और गौरी कौवी को उठाकर घर के बाहर फेंक देते हैं। हाय गौरी, मैं तो मर गया। इन पक्षियों ने तो मेरी कमर ही तोड़ डाली। आज की रात अपने घर में रख लेते तो क्या हो जाता इनका। अरे अब उठ भी जाओ कालू, तुमसे ज्यादा तो मैं मार खाई हूँ। बहुत ठंड लग रही है मुझे। मेरे प्यारे पति जी, कुछ करो ना मेरे लिए। जल्दी से कोई अच्छी सी जगह ढूंढो। अगर मैं ऐसी ही इसी तरह बैठी रही यहाँ पर तो मैं बर्फ से एकदम जम जाऊंगी कालू जी। फिर कालू कौवा और गौरी कौवी सारी रात जंगल में घूमते रहते हैं, लेकिन उन्हें ठंड से बचने के लिए कोई भी जगह नहीं मिलती। काश मैं उन पक्षियों की बात मान लिया होता। आज इस तरह ठंड में हमें नहीं भटकना पड़ता। हाँ कालू जी, बेचारे पक्षी तो हमारी मदद के लिए आए थे, लेकिन मैं तो उन्हें भला बुरा कह के अपने घर से निकाल दी थी। गौरी, अब तो कोई भी चारा नहीं है हमारे पास। अब तो हमें आज की रात ऐसे ही ठंड में गुजारनी ही पड़ेगी। चलो, हमारी गलती की हमें यही सजा है। सुबह होते ही हम भी दूसरे जंगल में निकल जाएंगे और वहाँ पक्षियों को ढूंढकर उनके साथ ही अपना लकड़ियों का घर बना लेंगे और उसी में रहेंगे। इस तरह कहकर कालू कौवा और गौरी कौवी सारी रात उस ठंड में पड़े रहते हैं और फिर सुबह होते ही वह पक्षियों के जंगल में जाकर अपना लकड़ी का घर बनाकर उसमें खुशी खुशी रहने लगते हैं। हाँ हाँ, सही कह रहे हो आप मिट्टू भैया। अब तो हमारे जंगल में कुछ ज्यादा ही ठंड बढ़ गई है। हाँ टूनी चिड़िया, ठंड का मौसम तो आ गया है, लेकिन रोज रात को तेज हवाओं के तूफान आते हैं जंगल में। इससे तो हमारे जंगल को बहुत खतरा है। हाँ मिट्टू भैया, आप ठीक कह रहे हैं। पिछली बार भी इस ठंडी के मौसम में तूफान की वजह से पिंकी चिड़िया के पति की मौत हो गई थी। इस तरह के मौसम में हादसे बहुत ज्यादा होते हैं। हम सब पक्षियों का इस जंगल में रहने का कोई खतरों से खाली नहीं है। तुम सही कह रही हो टोनी चिड़िया। अब तो हमें जल्द से जल्द इस जंगल को छोड़कर जाना ही होगा। टूनी चिड़िया, मैं चला जाता हूँ दूसरे जंगलों में, वहाँ का नजारा देखकर आता हूँ कि वहाँ कैसा मौसम है। जिस जंगल का मौसम हमें अच्छा लगेगा, फिर अगले दिन हम सब इस जंगल में रहने के लिए चले जाएंगे। फिर कुछ दिनों में हमारा यह जंगल भी ठीक हो जाएगा, तो हम वापस अपने जंगल में आ जाएंगे। कबूतर दूसरे जंगलों में जाने के लिए निकल जाता है ताकि वह दूसरे जंगलों के मौसम का पता लगा सके। फिर रात हो जाती है और ठंडी तो बहुत ज्यादा पड़ रही थी। सारा जंगल बर्फबारी से भीगा हुआ पड़ा था। सभी पक्षियों ने अपने घर तो बनाए हुए थे, लेकिन उनके घर कुछ मजबूत नहीं थे और खुले हुए भी थे, जिसकी वजह से ठंड हवाएं भी आती थी। बेचारे पक्षी अपने घरों में बैठे हुए सर्दी से कांप रहे थे। अरे नहीं, कितना ज्यादा ठंड हो रही है। अब तो मेरे बस की बाहर है यार ठंड। मम्मा मम्मा, मुझे भी बहुत ठंड लग रही है। मैंने तो गर्मा गर्म चाय भी पी ली, पर फिर भी यहाँ ठंड लग रही है। बस बेटी, आज रात की बात है। वैसे भी कल सुबह हम सभी पक्षी इस जंगल को छोड़कर दूसरे जंगल में निकल जाएंगे। वहीं दूसरी तरफ बेचारा तोता भी अपने घोंसले में बैठा ठंड से कांप रहा था। अरे बाप रे बाप, यह ठंड तो इतना तेज बढ़ गई है कि नींद तो आना बहुत दूर की बात है। यहाँ तो सांस भी लेना और रहना भी मुश्किल हो गया है।
जैसे आप बर्फ की ठंडी ठंडी हवाएं मुझे जमा ही देंगे। बस किसी तरह जल्दी से आज की रात गुजर जाए। इसी जंगल में कालू कौवा और गौरी कौवी भी रहते थे, पर कालू कौवे और गौरी कौवे का अपना बढ़िया मजबूत और बंद घर था, जिसकी वजह से कालू कौवा और उसकी पत्नी गौरी आराम से अपने घर में सो रहे थे। धीरे धीरे रात गुजरती है और सुबह हो जाती है। सूरज की रोशनी से जंगल में कुछ सर्दी कम हो जाती है। बस बस पक्षियों, अब तो मैं मुश्किल से भी इस जंगल में एक रात भी नहीं गुजार सकती। कल की रात मैंने कैसे गुजारी है या तो सिर्फ मुझे ही पता है। बस पक्षियों, चलो अब हम दूसरे जंगल के लिए निकलते हैं। हाँ चलो चलते हैं। मैंने कल ही एक जंगल देखा है, जिस जंगल में ना तो ज्यादा सर्दी पड़ती है और ना ही ठंडी हवाएं बहती हैं। हम सब पक्षी आराम से उस जंगल में रह सकते हैं। हाँ चलो पक्षियों, सभी पक्षी तो इकट्ठा हो गए हैं, बस कालू कौवे और गौरी कौवी को बुलाना है। चलो पक्षियों, कालू कौवा और गौरी कौवी के घर पर चलते हैं। सभी पक्षी कालू कौवा और गौरी कौवी के घर में जाते हैं। कालू भैया, इस जंगल में ठंड बहुत ज्यादा बढ़ गई है, इसलिए हम सभी लोग इस जंगल को छोड़कर दूसरे जंगल में जा रहे हैं। चलो चलो, आप दोनों भी हमारे साथ ही चलो। नहीं टूनी चिड़िया, मैं नहीं जाऊंगा, क्योंकि मेरे पास यह बंद घर है। मुझे इस घर में तो बिल्कुल भी सर्दी नहीं लगती। मैं नहीं जाऊंगा, तुम सब चली जाओ। देखो कालू भैया, मेरी बात समझो, क्योंकि रात को इस जंगल में तूफान भी आते हैं। अगर तूफान की वजह से तुम्हारे इस घर को कुछ हो गया तो तुम दोनों रात में इस ठंड में कहाँ जाओगे? अरे चिड़िया, तुम अपनी फिक्र करो। मेरा नाम कालू है, कालू। मुझे तूफान उफान से कोई डर नहीं लगता। मुझे सब पता है। पक्षियों, तुम सबको इस घर में बैठने में मजा आ रहा है ना? तभी तो यहाँ पर बैठकर इतनी लंबी बकवास कर रहे हो। चलो चलो, हमारे घर से जल्दी निकलो। कालू कौवा और गौरी कौवी तो साथ में नहीं आते, इसीलिए जंगल के सारे पक्षी उन्हें छोड़कर दूसरे जंगल के लिए निकल जाते हैं। कुछ ही देर के बाद सारे पक्षी दूसरे जंगल में आ जाते हैं। उस जंगल का मौसम तो काफी अच्छा था, ना तो ज्यादा ठंड थी और ना ही ज्यादा गर्मी थी। हाँ भैया, यह जंगल तो काफी ज्यादा अच्छा है। यहाँ ना तो ज्यादा ठंड है और ना ही ज्यादा गर्मी है, और मौसम भी देखो ना कितना अच्छा है। हम सब पक्षी इस जंगल में आराम से रह सकते हैं। वैसे भी हम सब पक्षी तो अपना घर बना ही सकते हैं। चलो जल्दी से पेड़ की कुछ शाखाएं तोड़कर और उन्हें काटकर अपना लकड़ी का घर बनाना शुरू करते हैं। वह पक्षी तो बहुत ही मेहनती थे। वह अपना घर बनाने के लिए लकड़ियों को काटकर इकट्ठा करने लगते हैं और बहुत ही जल्द उन लकड़ियों से अपना घर बनाना शुरू कर देते हैं। दोस्तों, यह कहानी आपको कैसी लग रही है? अच्छी लग रही है ना? तो प्लीज यार वीडियो को लाइक कर दो और चैनल को सब्सक्राइब कर हमें सपोर्ट करो। हम इसका भाग 2 बहुत ही जल्द अपलोड करेंगे।